हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत शिक्षा जगत से जुड़े हुए रोजगार और समाचार के मुद्दों पर और अन्य विभागीय समाचार पर। एस्टेट और TRE 4 से संबंधित बहुत ही सटीक और सही न्यूज, वो भी ऑफिशियल नोटिस के साथ, और साथ में ट्रांसफर से जुड़ी अपडेट जो बहुत ही जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। पहला समाचार है, बिहार सरकार निगरानी विभाग सूचना भवन पटना के द्वारा निकला गया है। प्रेषक रमाशंकर सरकार के संयुक्त सचिव हैं। सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। विषय है BPSC TRE 4 से पहले एस्टेट द्वितीय चरण परीक्षा जुलाई 2024 का सभी प्रक्रिया पूर्ण कराने के संबंध में। मतलब इसमें कहा गया है कि जुलाई तक एस्टेट 4 हर हाल में करा लेना है। ठीक है दोस्तों, और जब एस्टेट हो जाएगा तो उसके बाद BPSC TRE 4 की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो दो चीजें हैं, पहले एस्टेट आएगा, ये कंफर्म हो गया है, उसके बाद TRE 4 की वैकेंसी आएगी। तो जो भी विद्यार्थी बिहार में TGT PGT के शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें एस्टेट 1 और एस्टेट 2 क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही BPSC TRE 4 के माध्यम से निकलने वाली वैकेंसी में वो आवेदन करके शिक्षक बन सकते हैं। तो आप सभी एस्टेट की तैयारी में लग जाइए। ठीक है। अगला समाचार है ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड। इसमें लिखा है, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग और स्कूल आवंटन में कुछ बड़ा अपडेट आ गया है। कल दोपहर तक नए अपडेट के साथ जानकारी दूंगा। थोड़ी देर हुई है, लेकिन निराश नहीं होना है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ट्रांसफर का आवेदन कर चुके शिक्षकों की बड़ी आबादी के लिए सुखद खबर हो सकती है। तारीखें बदले हैं पर महीना नहीं बदलेगा। ठीक है। पुरुष शिक्षक का ट्रांसफर अब जून में तय। इसी महीने में दूरी वाली महिला शिक्षक तक की ज्वाइनिंग का लक्ष्य रखा गया है। HM की पोस्टिंग का भी इसी महीने में लक्ष्य। पुरुष शिक्षकों की भी तैयार हो रही सूची। जून के प्रथम सप्ताह में ट्रांसफर संभव। सेम जिला वालों का भी अब जून में ही होगा ट्रांसफर। अगला है, राज्य के 556 शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई। यानी राज्य के सरकारी विद्यालय से गैर हाजिर शिक्षण कार्य के प्रति लापरवाही तथा विभागीय आदेश नहीं मानने वाले 556 शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की गाजगिरी है। शिक्षा विभाग की जांच में दोषी 61 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया, तो वहीं 264 शिक्षक निलंबित किए गए हैं, जबकि 273 शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव एवं निर्देशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा गया कि सभी जिलों में शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन, विभागीय कार्यवाही एवं बर्खास्तगी का अद्यतन आंकड़ा शिक्षा विभाग के गूगल शीट में उपलब्ध कराया जाए। ठीक है दोस्तों। अगला समाचार है, मातृत्व अवकाश की विसंगतियां होंगी दूर। शिक्षा मंत्री ने कहा। उच्च स्तरीय बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यालय व महाविद्यालय में मातृत्व अवकाश की विसंगतियां होंगी दूर। मातृत्व अवकाश में विसंगतियों का संबंध है, जैसे अप्रूवल लेना, अप्रूवल में टाइम लगना, कभी कभी अप्रूवल ना मिलना, कभी कभी अप्रूवल मिल जाना, और अप्रूवल मिलने के बाद बिना काम किए जो वेतन आता है, 2-2 महीने, 2.5-2.5 महीने लेट आना, या 6 महीने का वेतन लास्ट में इकट्ठे आना, मंथली वाइज मंथली वेतन ना आना, उस दौरान उनकी जरूरतों कैसे पूरी हो। तो बहुत सारी समस्याएं थी। इन समस्याओं का निस्तारण उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया गया कि इन सभी संगतियों को दूर किया जाएगा। अगला समाचार है, बच्चों को किताबों की ओर लौटने का अभियान शुरू। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को इस अभियान को सफल बनाने को कहा है। स्क्रीन से हटाओ ध्यान, खेलो कूदो और बनो महान का नारा भी दिया गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों को मोबाइल छुड़ाकर उन्हें किताबों की ओर लौटने का अभियान शुरू किया है। बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने नारा दिया कि स्क्रीन से हटाओ ध्यान, किताबों से बढ़ाओ ज्ञान, खेलो कूदो और बनो महान। इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने का निर्देश शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक में दिया है। इस अभियान के तहत शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग के फायदे और नुकसान बताएंगे। बच्चों को बताया जाएगा कि मोबाइल का उपयोग समझदारी से करना है। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार, शिक्षक छुड़ाएंगे बच्चों को मोबाइल की लत। और सूबे में शुरू हुआ बच्चों को किताबों की ओर लौटने का अभियान। शिक्षा विभाग का नारा, स्क्रीन से हटाओ ध्यान, किताबों से बढ़ाओ ज्ञान। एस्टेट के बाद होगी चौथे चरण की नियुक्ति परीक्षा। राज्य के सरकारी स्कूलों में बिहार लोक सेवा आयोग के चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट होगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र दिया जा चुका है। स्कूलों में अलग अलग थीम पर आयोजित की जाएगी अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी। यानी कि प्रत्येक माह अब कैलेंडर बन गया है, तो अब की 31 मई, फिर 28 जून, फिर 26 जून, जुलाई, फिर 30 अगस्त, फिर 27 सितंबर, हर महीने की एक डेट निश्चित की गई है, और हर महीने एक नई नई
थीम रहेगी शिक्षक अभिभावक जब संगोष्ठी होगी। इसमें लिखा है 31 मई को क्या होगा, सरकार द्वारा दी जाने वाली शिक्षक सहायक सामग्रियों की जानकारी देना, गर्मी की छुट्टी में दिए गए गृह कार्यों से अभिभावकों को अवगत कराना, हर घर एक पाठशाला की जानकारी देना। इस तरीके से मंथली वाइज मंथली नई नई थीम होगी शिक्षक और अभिभावक जब संगोष्ठी होगी तब। ये उत्तर प्रदेश में है। आपने देखा होगा कि कल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया था कि 2026 के पहले मार्च में 2026 मार्च के पहले लगभग 2 लाख शिक्षकों की भर्तियां 3 फेज में कंप्लीट करा ली जाएगी। और अखबारों में भी इन सभी तरीके के समाचार आए थे, लेकिन बाद में उसे ऑफिशियल वेबसाइट से हटा लिया गया। यहाँ तक कि सरकार के मंत्री ने भी इस पर आपत्ति जताई कि ये किस तरह से है, क्या है। उसी पे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नौकरियों के बारे में की गई पोस्ट डिलीट कर दी गई है, वैसे ही नौकरियां भी उत्तर प्रदेश से डिलीट कर दी गई हैं। लगभग 2 लाख पदों की भर्ती की पोस्ट लगभग 2 दिन के लिए तो पोस्ट करके रखते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है शिक्षक भर्ती में बाहरी अभ्यर्थियों के चयन पर आक्रोश, छात्र संगठन हुए मुखर। इसमें लिखा है, राज्य के युवाओं के साथ सरकार छल रही है, अविलंब डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, इसके बाद भी बिहारी युवा नौकरी के अवसर से वंचित हो रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण बिहार के युवाओं की हकमारी हो रही है। बिहार में ऐसे ही नौकरी के कम अवसर मिलते हैं। बिहार सरकार की नौकरी में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगला है चौथे चरण विशेष शिक्षक नियुक्ति और सक्षमता परीक्षा 10 अगस्त से पहले, यानी तृतीय सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी टीआरई 4, ये सब 10 अगस्त से पहले की योजना है, कार्य योजना है सरकार की। देखिए क्या होता है, और 10 अगस्त से पहले तबादला भी होना निश्चित है। अगला समाचार है सोशल मीडिया पर वायरल। इसमें लिखा है, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अपडेट, शिक्षा विभाग ने लिया है बड़ा फैसला। अब एक साथ 1,20,738 शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। 27 मई तक सॉफ्टवेयर से एक साथ शुरू होगा ट्रांसफर। जिला आवंटन वाले अब तक के सभी शिक्षक इसमें शामिल। जिला आवंटन के बाद अब सीधे 1,20,738 का होगा स्कूल आवंटन। जिला अलॉट वाले शिक्षकों के साथ अब सेम जिले की भी आई बारी। सेम जिला के भीतर पुरुष और महिला शिक्षकों का भी ट्रांसफर, इनका सीधे सॉफ्टवेयर से किया जाएगा स्कूल आवंटन। सेम जिलों में शिक्षकों को एक साथ होगा स्कूल आवंटन, क्योंकि इनका जिला आवंटन होना नहीं है। जिस जिले में उसी जिले में रहेंगे तो इनका सीधे स्कूल आवंटन होगा। सेम जिले के शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक, और सभी को नजदीकी के स्कूल में पोस्टिंग की तैयारी चल रही है। पटना जिला समेत बाकी बचे पुरुष और महिला टीचर का भी होगा ट्रांसफर। 10 से 15 जून के बीच फिर फेज 2 के तहत होगा ट्रांसफर। ठीक है, एक साथ 1.20 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। ठीक है दोस्तों, और शिक्षकों का अब सीधे स्कूल आवंटन होगा। 27 मई तक एक साथ शुरू होगा ट्रांसफर। शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा है फैसला, 27 मई तक एक साथ होगा ट्रांसफर। जिला आवंटन आवंटित शिक्षकों के लिए फैसला लिया गया है। और अगस्त से पहले पूरी हो जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति व स्थानांतरण पदस्थापना प्रक्रिया। क्या है शिक्षा मंत्री ने कहा, आइए देखते हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अनुकंपा के आधार पर 6,421 पदों पर होगी जल्द नियुक्ति। चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति भी अगस्त से पहले समाप्त, यानी बीपीएससी टीआरई 4 जो है वो अगस्त से पहले समाप्त कर लिया जाएगा करा के, यानी एस्टेट भी हो जाएगा और बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा भी हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या समाचार है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 10 अगस्त तक राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सभी प्रकार के स्थानांतरण और पदस्थापना प्रक्रिया का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसी अवधि में राज्य में जहां अनुकंपा के आधार पर 6,421 पदों पर सेवा काल में मृत शिक्षक एवं कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति होगी, वहीं सरकारी विद्यालय में चौथे चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति भी अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से सक्षमता परीक्षा भी समय से कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया। समय से सभी टास्क पूरे करने के निर्देश शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभागीय योजनाओं के कार्य योजना की आदतन स्थिति की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि तमाम शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना के बचे कार्य 10 अगस्त तक पूरे करा लें। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि सक्षमता परीक्षा एवं बिहार लोक सेवा आयोग समेत सभी लंबित परीक्षाएं 2 माह के अंदर कराई जाएंगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भी शीघ्र होगी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है सारण जिला से। इसमें लिखा है, सारण जिला में टीआरई 3 के अंतर्गत योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापकों का तकनीकी योगदान के संबंध में, तो जो विद्यार्थियों ने भी फिर से टीआरई 3 के तहत ज्वाइन किया है उनके टेक्निकल योगदान के संबंध में जानकारी निकली है। आप सभी टेक्निकल योगदान कर लें।
अगला समाचार है बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 3 के द्वारा चयनित अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित यानी टेक्निकल ज्वाइनिंग कर ले, सिवान जिला से है, इसके पहले सारण था। अब की बार है कक्षा 2 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं के मासिक आकलन परीक्षा 2025-26 के आयोजन से संबंधित एसओपी। इसमें लिखा है कि आकलन कार्य अपने वर्ग कक्ष से संबंधित विषय की घंटी में ही किए जाएंगे, शेष विषय की कक्षा यथावत रहेगी। आकलन कार्य प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में की जाएगी। एक दिन में अधिकतम 2 विषयों का आकलन किया जाएगा। कक्षा 1 का वर्ग संचालन नियमित रूप से होता रहेगा। मूल्यांकन का कार्य विद्यालय अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेगा। शिक्षकों की अपेक्षा की जाती है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समझने में अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो शिक्षक अवश्य सहयोग प्रदान करेंगे। शिक्षकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखेंगे एवं किसी भी तरह की अनियमितता बरते जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उपयुक्त दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए मासिक आकलन के कार्य हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक माह के अंत में मासिक परीक्षा कक्षा 2 से 8 तक का शुरू हो गया है। विशिष्ट शिक्षकों का नहीं हुआ वेतन निर्धारण, क्या कहते हैं जिम्मेदार। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण में तकनीकी समस्या आ रही है। समस्या के समाधान के लिए विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गई है। विभाग से मार्गदर्शन मिलने के बाद ही जल्दी विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अवधेश कुमार, डीपीओ, स्थापना, सिवान। ठीक है दोस्तों, अगला है चौथे चरण की विशेष शिक्षक नियुक्ति और सक्षमता परीक्षा 10 अगस्त से पहले करा ली जाएगी। 10 अगस्त तक टीआरई 4 व विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा हर हाल में आयोजित होनी है और ये होकर रहेगा। ठीक है, टीआरई 4 के तहत विशेष विद्यालय अध्यापक 7,289 पदों पर होनी है भर्ती। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का अन्य समाचार है सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/2025 के प्रभाव से 53% के स्थान पर 55% महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति के संबंध में, यानी बिहार राज्य में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं सबको 1/1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 से सबको 53% की जगह 55% महंगाई भत्ता डीए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है ट्रांसफर से अब तक 1,20,738 शिक्षकों का होगा स्थानांतरण, एक साथ होगा। 27 मई तक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक साथ शुरू होगा स्थानांतरण। जिला आवंटन वाले अब तक के सभी शिक्षक इसमें होंगे शामिल। जिला आवंटन जिनको हो गया उनको भी शामिल होंगे, और जो सेम जिला से सेम जिला में जाना था, मतलब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक, उनका तो जिला तो होगा नहीं, तो उनका तो स्कूल ही होगा सीधे, तो उनको भी इसी में ले लिया जाएगा। जिला अलॉटेड शिक्षकों के साथ साथ अब सेम जिला के भीतर पुरुष और महिला शिक्षकों का भी स्थानांतरण। सेम जिले के शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक, सभी को नजदीकी स्कूल में पोस्टिंग की तैयारी। पटना जिला समेत बाकी बचे पुरुष एवं महिला शिक्षकों का भी होगा स्थानांतरण। 10 से 15 जून के बीच फिर फेज 2 के तहत होगा स्थानांतरण। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, स्थानांतरण पर सरकार एकदम सख्त रवैया अपनाई है और स्थानांतरण कर कर ही दम लेगी और बहुत तेजी से लगी। इस प्रकार दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ है, सटीक और सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द मुझे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। कृपया आप सभी मेरा सहयोग करें। आप सभी एक एक शिक्षक से अगर सब्सक्राइब करवाएंगे तो जल्द ही हम 1000 के जादुई आंकड़े को पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कृपया अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।